आज भाई चैप्टर 2 फिजिक्स पार्ट 2 का चैप्टर 2। चैप्टर 2 है आपका प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन और फिर क्या लेंस। ये आपका चैप्टर है भाई, ठीक है। चैप्टर 2 प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन और साथ के साथ क्या लेंस, ठीक है भाई। तो इसमें आप क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन और लेंस। इसमें पता क्या था, इसमें जो आपका परावर्तन हुआ था, परावर्तन में तो हम लेते थे क्या दर्पण, यानी परावर्तन का मतलब जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है और पड़ने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसमें तो होता क्या परावर्तन। यानी परावर्तन में हम क्या लेते थे दर्पण। अब जो लेंस होगा, लेंस में हो गई अपवर्तन की घटना। लेंस में क्या होगी भाई, अपवर्तन की घटना। कैसे कि भाई लेंस जो होगा आपका, उसमें जो प्रकाश की किरण पास होकर दूसरी तरफ निकलेगी, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचेगी, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण लेंस से आर पार निकलती है तो उसमें अपवर्तन की घटना होती है। तो इस तरीके से जो लेंस होंगी उनमें किस किस तरीके से कौन कौन सी इमेज बनेगी वो हम इस तरीके से देखेंगे। सबसे पहले तो पता होना चाहिए भाई लेंस होता क्या है और लेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो दो पृष्ठों से एक घिरी आकृति, दो पृष्ठों से एक घिरी आकृति जो पारदर्शी होती है जिसे हम लेंस कहते हैं। दो पृष्ठों से एक घिरी आकृति, एक बंद आकृति जो पारदर्शी होती है जिससे प्रकाश आर पार निकल जाता है, उसे हम लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। 10th क्लास में पढ़ा होगा, शायद सीबीएसई बोर्ड में थे आप, तब उसमें पढ़ा होगा आपने। जो उत्तल लेंस होता है उसको आप कॉन्वेक्स लेंस कहते हो, और जो अवतल लेंस होता है उसे कॉनकेव लेंस। यानी कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो लेंस होंगे आपके, ठीक है। उनकी शेप कैसी होगी भाई, उनकी शेप और दोनों का साइज अलग अलग होता है। तो उनको पहचानोगे कैसे, तो उनको जो आप पहचानने का तरीका होगा वो कुछ इस प्रकार होगा भाई। सबसे पहले क्या करेंगे, लेंस की सबसे पहले एक तो परिभाषा, लेंस की परिभाषा। सबसे पहले भी तो हेडिंग डाल लो, लेंस, हेडिंग डाल लो लेंस। लेंस में लिखेंगे भाई लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी लेंस, एक ऐसा समांग पारदर्शी ब्रैकेट में जैसे कांच, लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी जैसे कांच होता है जो दो
वक्र पृष्ठों से जो दो वक्र पृष्ठों से अथवा एक वक्र पृष्ठ तथा एक साथ के साथ लिखते रहेंगे भाई, एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। ये लेंस के बारे में है भाई। ये तो लाइव भी देख सके आप ना। क्वारियन लाइव चल रहा है अपना, लाइव सेशन देख देख लो भाई जो भी बताया। यानी जो लेंस एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम है जो वक्र पृष्ठों, दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। यानी लेंस के लिए ये कंडीशन होगी कैसी, या तो वो दो पृष्ठ हो, ठीक है, या एक वक्र पृष्ठ या एक समतल पृष्ठ उससे घिरा होना चाहिए। नंबर 2 बात, पारदर्शी होना चाहिए। ठीक है भाई, यानी अपवर्तन की घटना तभी हो पाओगी जब वो पारदर्शी होगा। अगर वो पारदर्शी नहीं होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, परावर्तन। तो लेंस होगा तो अपवर्तन की घटना होगी, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा। ये तो थी लेंस के बारे में। अब लेंस के प्रकार, लेंस के दो प्रकार बताए मैंने, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस की शेप कुछ अलग होती है और अवतल लेंस की शेप कुछ अलग होती है। जो आपके उत्तल लेंस होते हैं में जो उनका मिडिल पार्ट होता है वहाँ से तो वो क्या होंगे भाई, थिक होंगे, मोटे होंगे और किनारों से पतले। जो आपके उत्तल लेंस होते हैं वो किनारों से पतले और बीच से क्या होते हैं, मोटे, यानी थिक होते हैं। अवतल लेंस कैसे होंगे भाई, अवतल लेंस किनारों से मोटे होंगे और बीच में से पतले यानी थिन होंगे। तो इस टाइप की क्या होती है इनकी शेप होती है। तो आप हेडिंग डाल लो, लेंस के प्रकार, लेंस के प्रकार। रब कर दो भाई। लेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ द लेंस, टाइप्स ऑफ द लेंस। लेंस के दो प्रकार होते हैं, लेंस के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 उत्तल लेंस, नंबर 2 अवतल लेंस।
ठीक है भाई। लेंस के दो प्रकार होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस और ठीक है भाई, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो लेंस हो गए। अब कॉन्वेक्स लेंस होगा जो आपका, कॉन्वेक्स लेंस की शेप कैसी होगी भाई? कॉन्वेक्स लेंस की शेप होगी आपकी कुछ इस प्रकार की। और जो कॉनकेव लेंस होगा आपका, वो होगा कुछ इस टाइप का। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। अब हेडिंग डाल लो, उत्तल लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। इसको एक नाम और भी कहते हैं भाई, चलो वो बाद में बता दूंगा मैं, इसका दूसरा नाम क्या होगा। अब इसको एक बार समझ लो भाई, फिर डायग्राम बनाइए, ठीक है। एक बार यहाँ देखो ध्यान से, होगा क्या, ये जो आपकी होगी ये होगी मुख्य अक्ष। क्या होगी? मुख्य अक्ष, जिसको आप इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हो। यानी इस लाइन को, जो ये लाइन इस लाइन से आर पार निकली, उस लाइन को आप मुख्य अक्ष कहोगे, यानी प्रिंसिपल एक्सिस। अब कोई भी रे इस मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, कोई भी रे क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। समांतर आए। अब बाहर का जो इन्वायरमेंट होगा, लेंस से बाहर का जो इन्वायरमेंट होगा वो होगा आपका वायु, यानी वायु का इन्वायरमेंट होगा। यानी वो कैसा मीडियम होगा आपका? रेयर मीडियम, यानी विरल माध्यम। आ रहा है कुछ अपवर्तन वाली घटना, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो यहाँ पे वही रूल फॉलो होगा। लेंस के जो इमेज फॉर्मेशन होते हैं, इसमें एक आपका अपवर्तन की जो घटना होगी, उसके ऊपर एक डेरिवेशन होगा अपवर्तन की घटना वाला, वो भी आप तभी समझ पाओगे, ठीक है। प्रकाश की किरण कहाँ से गई भाई? वायु से कांच में। तो जब वायु से कांच में जाएगी तो क्या होगा? अभिलंब से दूर हटेगी या विलंब के पास?
हाँ, वायु से जब कांच में जाएगी यानी विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो अभिलंब के से दूर हटती है या अभिलंब के पास आती है। हाँ, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आप सपोज करो ये आपका विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है? और अंदर का जो माध्यम होगा वो कैसा होगा? सघन। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब आप कहोगे कि सर अभिलंब तो है ही नहीं यहाँ पे। अभिलंब यहाँ पे बनेगा भाई, ये आपका अभिलंब होगा। ये इमेजिन किया हो गया, अपनी तरफ से क्या किया? इमेजिन किया कि वो यहाँ पे अभिलंब होगा। आया भाई समझो? तो अब क्या करेंगे, जब इसमें लेंस के अंदर ये प्रकाश की किरण एंटर करेगी तो ये अभिलंब होगा और अभिलंब की ओर झुक जाएगी। झुक गई अभिलंब की ओर। अब दूसरा नियम, बाहर कैसा माध्यम है? विरल। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब क्या होता है भाई? हाँ, तब क्या होगा आपका? अभिलंब से दूर हटेगी। और अभिलंब से दूर कहाँ हटेगी? जब अभिलंब होगा तब। तो पहले तो अभिलंब बनाएंगे यानी नॉर्मल। तो ये नॉर्मल शो किया हमने पहले। जब नॉर्मल शो किया तो अब क्या होगा? प्रकाश की किरण इससे दूर हटेगी। तो नॉर्मल है यहाँ पे भाई, नॉर्मल से दूर हटी। नहीं तो इसकी तरफ झुकती ना यार, तो झुकी तो नहीं इसकी तरफ, नॉर्मल से दूर हटी। तो इस तरीके से क्या होगा? आपकी जो किरण होगी वो इस तरीके से बैंड होगी भाई, यानी इस तरीके से झुक जाएगी। ऐसे ही नीचे की तरफ होगा। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो अगर मैं यहाँ पे अभिलंब शो करूँ तो वो अंदर की तरफ होगी, यानी सघन माध्यम में अंदर की तरफ, यानी अभिलंब की ओर होगी। और जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। अगर मैं यहाँ पे अभिलंब शो करूँ तो उससे दूर हटेगी। इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा भाई, ठीक है। और जो यहाँ पे वो दोनों किरणें एक दूसरे से मिलेगी उसको आप क्या कहोगे? एफ, यानी फोकस, उन किरणों का फोकस। तो इस तरीके से बहुत सारी किरणें आएंगी भाई, बहुत सारी किरणें आएंगी। इसको मैं बनाने का आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, आप इस तरीके से तो गलत करोगे। इस तरीके से पता नहीं कितनी किरणें आएंगी जो लेंस में आर पार निकलने के बाद एक बिंदु पर फोकस हो जाएंगी। तो इसी वजह से आपके कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो कन्वर्ज लेंस, यानी कन्वर्ज का मतलब एक किरणों को इकट्ठा करना, यानी इनको आप अभिसारी लेंस भी कहते हो। क्या कहते हो? अभिसारी लेंस। इसका एक नाम और भी है भाई, अभिसारी लेंस। एक बात हो रहा है भाई, ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दे रवि। इन किरणों के ऊपर यानी इन रे के ऊपर आप एरो के साइन जरूर लगाओगे। इन किरणों के आप ऊपर क्या करोगे? एरो के साइन जरूर लगाना है, नहीं तो आपका डायग्राम बिल्कुल गलत होगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से जो आपकी प्रकाश की किरण है वो जो लाइट होगी आपकी वो इस तरीके से लेंस से आर पार निकलेगी। यहाँ से बताओ कोई प्रॉब्लम या कोई आप माइंड में डाउट हो तो बताओ। विरल माध्यम है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई तो अभिलंब की ओर झुकी। जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी और एक बिंदु पर फोकस हो जाएगी। जिस बिंदु पर फोकस हुई उसको आपने मान लिया एफ। ये इसका मेन फोकस होता है भाई। क्या होता है? मेन फोकस होता है इसका, मुख्य फोकस कहते हैं जिसको। जितने भी आपके उत्तल लेंस होते हैं, आपके जैसा कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, उन सभी कॉन्वेक्स लेंस में जो आपकी इमेज बनती है वो सब की सब क्या बनेगी भाई? वो सब की सब रियल बनेगी, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है आपके उत्तल लेंस में।
सारे के सारे जितने भी आपके प्रतिबिंब बनेंगे वो सारे के सारे वास्तविक प्रतिबिंब ही बनते हैं, और उल्टे, वास्तविक और उल्टे। तो ये इसकी एक क्या है भाई, प्रॉपर्टी है, उसको मैं बाद में बता दूंगा। वैसे इमेज फॉर्मेशन आपके चैप्टर में है, मतलब सिलेबस में है नहीं। प्रतिबिंबों का बनना, प्रतिबिंबों का बनना आपके सिलेबस में है नहीं वैसे तो, बस नॉर्मली मैं बता दूंगा किस तरीके से होगा। अभी फिलहाल इसको बनाओ। यहाँ पे कोई नाम दे दियो भाई आप किसी से, लेंस का ध्रुव पी, ये मुख्य फोकस। दोनों लेंस को मैं अलग से बनाने का तरीका एक और बताऊंगा मैं, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा ये तो समझाने के लिए। अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस, ठीक है भाई। कॉनकेव लेंस को आप क्या कहोगे, अपसारी लेंस। अपसारी क्यों, क्योंकि किरणों को बिखेरता है। जब प्रकाश की किरण लेंस से होकर निकलती है तो लेंस से होकर निकलने के बाद वो प्रकाश की किरणों क्या करता है, फैलाता है। उसकी वजह से ही इसको एक नाम और दिया हमने, क्या, अपसारी लेंस या आपका डाइवर्जिंग लेंस। और जो आपका उत्तल लेंस होगा यानी कॉन्वेक्स लेंस होगा वो होता है आपका डाइवर्ज, वो सॉरी कन्वर्जिंग लेंस, ये होता है आपका डाइवर्जिंग। डाइवर्ज का मतलब फैलाना, यानी आपका अपसारी। इसमें आपकी शेप क्या होगी अवतल लेंस की, वो कुछ इस प्रकार होगी भाई। अवतल लेंस क्या होगा, किनारों से मोटा और आपका जो होगा बीच में से पतला, ठीक है भाई। जो किनारे होंगे इसके में क्या होंगे भाई, थिक होंगे, और जो आपकी जो मिडिल पार्ट होगा इसका वो होगा थिन, मतलब पतला, यानी साइड से थिक और मिडिल से थिन। तो इस तरीके से जो होगा आपका इसकी शेप होगी भाई, ये होती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, जिससे आप पहचान सकते हो। प्रकाश की किरण क्या करेगी, इस मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, लेंस से गुजरेगी, और लेंस से गुजरने के बाद वो क्या होगी भाई, अपवर्तित होगी, यानी वो आर पार निकल जाएगी। अब निकली कैसे, ये वायु है यानी रेयर मीडियम होगा, और अंदर कैसा मीडियम होगा आपका, डेंसर मीडियम, जिसको आप सघन माध्यम बोलते हो। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी ऐसे, और जब वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो ये यहाँ पर अगर अभिलंब होगा तो वो दूर हटेगी भाई, ठीक है। तो इस तरीके से प्रकाश की किरण निकल जाएगी। तो जितनी प्रकाश की किरण आएगी वो पहले तो क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, और जब बाहर निकलेगी अभिलंब से दूर हटेगी। और ये हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो किरणें कहीं पीछे से आई होगी। अगर हम इसको हाइड करें, इसको हाइड करने के बाद हमें ऐसा शो होता है कि ये प्रकाश की किरण कहीं पीछे से आई होगी, ऐसा शो होना रहा। तो जहाँ से वो आई उसको हमने क्या किया, इमेजिन कर लिया और पीछे तक बढ़ा दिया। ऐसे हमने क्या शो हुआ कि ये प्रकाश की किरण हमें ऐसा लगा कहीं इधर से ना आके पीछे से आई होगी। तो हमने इसको क्या किया भाई, डॉटेड किया, यानी इसको हाइड करके इसको हमने क्या किया, पीछे तक मिला लिया। इस तरीके से यहाँ पे होगा, इस तरीके से यहाँ पे होगा। ये इसको होता है फोकस, जहाँ पे ये किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, रियल में नहीं मिलती बट मिलती हुई प्रतीत होती है। मतलब ऐसा आभास होता है हमें कि वो प्रकाश की किरण इस साइड से आई होगी, इस साइड से आई होगी, जिसकी वजह से आपके जितने भी अवतल लेंस में इमेज बनते हैं, इमेज मतलब प्रतिबिंब, ठीक है। अवतल लेंस में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सारे के सारे आभासी बनते हैं, ठीक है, आभासी और साइज में छोटे। तो जो आपका अवतल लेंस होता है वो प्रतिबिंब को क्या करता है भाई, छोटा करता है, और प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। और जो आपका उत्तल लेंस होगा यानी जो आपका
कॉन्वेक्स लेंस होगा वो हमेशा कैसा इमेज बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक एंड उल्टा। और ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है और वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है भाई, अब इसमें बताओ कोई डाउट है या नहीं, पक्का? तो इस तरीके से जो आपका अवतल लेंस होगा वो कुछ इस प्रकार होगा भाई। प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनाएगा, नहीं वर्चुअल इमेज बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये किरणें हमें क्या हो रही, बार बार प्रतीत हो रही कि कहीं पीछे से आई होगी, यानी ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा आभास हुआ, इसलिए हमने क्या किया, इनको डॉटेड किया। इसकी वजह से प्रतिबिंब पीछे यहीं पे बनेगा, जिस साइड में आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा यानी वस्तु रखी होगी उस साइड में इसका प्रतिबिंब बनता है, जिसकी वजह से ऐसा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आपका आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, यानी जिस साइड में आप वस्तु को रखोगे उसी साइड में उसका प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए हमने क्या किया, इसको डॉटेड किया। तो इसलिए हमेशा जितने भी इमेज बनेंगे आपके अवतल लेंस में वो सारे के सारे आभासी बनेंगे यानी वर्चुअल बनेंगे और साइज में छोटे होंगे। ठीक है भाई, और सीधे बनेंगे यानी आपके प्रतिबिंब सीधे होंगे, इरेक्ट, सीधे को क्या बोलते हैं भाई, इरेक्ट इमेज, और इन्वर्ट को उल्टा।